हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स से दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर होने जा रहा है। और दोस्तों, ये हमारा पार्ट 16 है। इस सेशन में दोस्तों हम लोग राकेश यादव बुक से क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन 80 करेंगे। यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समझ जाएगा। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए बिना समय की बात करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है। तो फ्रेंड्स, 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918 रुपये हो जाती है तथा 3.5 वर्ष में 969 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर परसेंट में क्या है, यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट परसेंट कितना है ये हमें निकालना है। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे बनाना दोस्तों समझिएगा। एक निश्चित राशि है, कोई राशि है, मान लेते हैं कि वो पी राशि है। ठीक है दोस्तों, वो क्या करता है, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918 रुपये तथा 3.5 वर्षों में 969 हो जाता है। यानी कोई प्रिंसिपल मूलधन है जो 2 वर्षों में कितना हो जाता है, तो 2 वर्षों में हो जाता है आपका 918 और 3.5 वर्ष में कितना हो जाता है हमारा, तो 3.5 ईयर में हो जाता है आपका 969। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, अमाउंट 1 हो गया, ये हमारा अमाउंट 2 हो गया। यानी कोई राशि है पी, कोई राशि है जो कि 2 वर्ष में 918 पे हो जाता है और 3 वर्ष में 969 पे हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या है, आपको इंटरेस्ट निकालना है। यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, जब आपको 2 अमाउंट दिया है तो बड़ा अमाउंट में से छोटा अमाउंट घटा दीजिए तो आपको क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये 2 ईयर है, ये 3.5 ईयर है। सबसे पहले क्या कीजिए, आप ईयर का डिफरेंस ले लीजिए। तो 2 और 3.5 में ईयर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 3.5 माइनस 2 करते हैं तो 1.5 आ जाएगा। यानी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट वो निकल रहा है वो किसका निकल के आएगा, 1.5 ईयर का, यानी 1.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, तो दोनों अमाउंट है उसका डिफरेंस लेना, यानी अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1 करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 1.5 ईयर का, यानी 1.5 ईयर का आपका क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो करते हैं 969 में से अगर माइनस करें 918 तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 और 5 51, यानी 51 निकल के आया। कितना आएगा निकल के, 51 निकल के आ गया। तो यहाँ 51 लिख दीजिए, 51 रुपया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, 1 साल का अगर निकालें, ये तो 1.5 साल का है। अगर हम 1 साल का निकालना चाहें, 1.5 साल को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। यानी 3/2 ईयर में दोस्तों हमारा जो इंटरेस्ट है वो 51 रुपया है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, तो 1 साल में दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 51 गुना 2 और बटा में 3, यानी 17 × 51, यानी हमारा कितना रुपया हो जाएगा, 34 रुपया हो गया। यानी जो हमारा इंटरेस्ट है 1 साल का, जो हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या था, वार्षिक होता है। तो 1.5 साल में हमारा जो रेट, 1.5 साल में जो ब्याज था 51 रुपया था, तो 1 साल में ब्याज कितना हो गया, तो 1.5 साल को 3 बार डोल सकते हैं। हम सॉल्व किए तो 1 ईयर में कितना हो गया, 34 रुपया हो गया। यानी हमारा जो वार्षिक ब्याज है वो कितना रुपया है, 34 रुपया है। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। 34 ईयर है तो 2 साल का अगर निकाले हम लोग ब्याज तो कितना देगा, 1 साल का ब्याज 34 रुपया है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 34 × 2 यानी 68 हो जाएगा, 68 रुपया। अब समझिए दोस्तों, अगर प्रिंसिपल हमारा P है और 2 साल में क्या जुट रहा है कि अमाउंट हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जुड़ रहा है 2 साल का, तब तो 918 हो रहा है। अगर हम लोग इंटरेस्ट जो हो रहा है 68 को उसको घटा दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो अगर हम प्रिंसिपल चाहते हैं, पी का वैल्यू चाहते हैं, तो 900 हमारा 18 में 68 को घटा देना होगा तो हमारा क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 0.5, यानी कितना आ जाएगा 850 हमारा क्या निकल के आ गया, ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया, मूलधन निकल के आ गया। हमें क्या निकलना है, तो हमें निकालना है कि इस ब्याज की दर परसेंट में क्या है, यानी आपको रेट परसेंट निकालना है। तो रेट परसेंट क्या होता है, रेट परसेंट क्या होता है, तो रेट परसेंट होता है 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल गुना 100।
तो एक साल का ब्याज कितना निकाले थे हम लोग, तो एक साल का ब्याज था 34 रुपया था। कितना था दोस्तों, एक साल का ब्याज 34 रुपया था। तो 34 बटा में मूलधन कितना निकल के आ गया, 850 निकल के आ गया, गुना 100। दोस्तों याद रखिएगा रेट परसेंट कैसे क्या होता है, एक साल का ब्याज बटा मूलधन गुना 100। तो 34 बटा 850 गुना 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुआ। अब 17 दूनी 34, 7 से 85, फिर 5 से 10 दो बार में, यानी जब हमारा रेट परसेंट निकल गया कितना आ गया, 4%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया दोस्तों, 4% आ गया। तो फिर से समझेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कोई मूलधन है जो कि 2 वर्ष में 918 रुपये हो जाता है और 3.5 वर्ष में 969 रुपये हो जाता है। सबसे पहले क्या लेंगे दोस्तों, ईयर का डिफरेंस लेंगे। तो ईयर का डिफरेंस कितना हो गया, 3.5 और 2 यानी 1.5 हो गया। तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 ईयर, ठीक है, 3/2 ईयर। अब दोनों अमाउंट का डिफरेंस ले लेंगे, 918 और 969 का डिफरेंस कितना हो गया हमारा, तो 51 रुपया हो गया। और फिर ईयर का लिए थे हम लोग 1.5 ईयर था, तो 1.5 ईयर का ये सिंपल इंटरेस्ट 1.5 साल का कितना निकल के आ गया, 51 निकल के आ गया। तो एक साल का कितना हो जाएगा, तो 1.5 ईयर को हम लिख सकते हैं 3/2 ईयर। तो एक साल में कितना हो गया, 51 गुना 2 बटा 3 यानी 34 रुपया हो गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, क्योंकि हमें रेट परसेंट निकालना है। रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल गुना 100। तो एक साल का ब्याज तो निकल गया 34, हमें प्रिंसिपल भी निकालना है। तो प्रिंसिपल के क्या करेंगे, तो हम जानते हैं 2 साल का जो अमाउंट है 918 है, अगर 2 साल का हम इंटरेस्ट घटा दें तो क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट होता है, सॉरी अमाउंट बराबर क्या होता है, तो अमाउंट बराबर यानी मिश्रण बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस एसआई, यानी अमाउंट मिश्रण को एसआई अगर घटा दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो 2 साल का जो अमाउंट है 918 रुपये है, तो 2 साल का हमें ब्याज भी घटाना पड़ेगा, तब तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो वही मैंने किया, 2 साल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 68 रुपये हो गया, एक साल का 34 रुपये था, 2 साल का कितना हो गया, 68 हो गया। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अमाउंट में से 2 साल का ब्याज घटा दिए, तो ये हमारा प्रिंसिपल निकल के मूलधन निकल के आ गया 850 रुपया। बस अप्लाई कर दिए रेट परसेंट का, एक साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल गुना 100, तो 34 बटा 850 गुना 100 सॉल्व किए तो 4% हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 77 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है। 400 रुपये की कोई राशि है, उसको 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है। यानी 400 रुपया क्या है, मूलधन है, और अमाउंट कितना है 2 वर्ष का, तो 448 रुपये हो जाता है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको रेट परसेंट निकालना होगा कि रेट परसेंट कितना है, और उसके माध्यम दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में पूछा चुका है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोई राशि है 400 रुपये का राशि है, तो यहाँ 400 लिख लीजिए। वो क्या होता है 2 वर्षों में, यानी 2 ईयर में कितना हो जाता है, तो 2 साल में दोस्तों हो जाता है आपका 448 रुपये हो जाता है, ठीक है। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 400 और 448, यानी ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 448 में से 400 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 48 रुपये। 48 पे क्या निकल गया दोस्तों, ये 2 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 48 बटा 2 हो जाएगा, यानी आपका 24 रुपया हो गया। ये 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, रेट परसेंट निकाल लेंगे। तो रेट परसेंट क्या होता है दोस्तों, रेट परसेंट था 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल गुना 100। 1 साल का ब्याज कितना है हमारा 24 है, और प्रिंसिपल कितना है 400 है, और गुना 100 यानी कितना आ जाएगा हमारा 6%, यानी रेट परसेंट कितना निकल गया 6%। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई राशि है जो कि समान दर से यानी 6% की दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 हो जाती है। अब जो कंडीशन दिया गया है, यानी कंडीशन क्या दिया गया है कि अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल हमारा है वो है आपका 550 है, यानी 550 है, और अमाउंट कितना है हमारा, तो अमाउंट दिया गया है आपको 682 रुपये दिया गया है। तो बोला कितना ईयर में हो जाएगा,
वही राशि 550 रुपये का जो राशि है कितना साल में 682 रुपये हो जाएगा। और रेट परसेंट क्या है 6%, क्योंकि समान दर है, रेट परसेंट निकालिए 6% का। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो एसआई कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो 682 में से 550 घटाएंगे कितना आ जाएगा 132 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 132 हो गया। अब क्या करना है दोस्तों आपको, ये 6% का हमारा रेट निकल के आया, ये क्या है प्रिंसिपल 550 है। तो अगर हम एक साल का अगर ब्याज निकाल, टोटल ब्याज कितना हो गया, ये टोटल एसआई कितना हो गया 132 हो गया। तो एक साल का अगर ब्याज निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 550 का 6% निकालना होगा। तो 550 का 6% का निकालते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 6, ये 2 से 10, फिर 5 से 11 बार में, यानी एक साल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया हमारा, तो 33 रुपया हो गया। अब टोटल कितना है हमारा 132 है। तो ईयर के लिए क्या करना होगा, टाइम निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा हमें, तो टाइम निकालेंगे टोटल एसआई यानी जितना टोटल सिंपल इंटरेस्ट है बटा एक साल का ब्याज डिवाइड कर देना होगा। यानी टोटल कितना है 132 है और एक साल का ब्याज कितना है 33 है। तो यानी अगर इसको डिवाइड करते हैं 132 पर 33 कितना निकल के आ जाएगा 4 ईयर, यानी 4 साल में दोस्तों ये हमारा जो राशि है 550 वो 682 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दोस्तों दिया गया है कि प्रिंसिपल 400 है और अमाउंट 2 साल में 448 रुपये आता है। तो हमें क्या निकालना है, रेट परसेंट निकालना है, क्योंकि दिया गया है कंडीशन कि सेम समान दर से। तो रेट परसेंट निकालने के लिए 2 साल में कितना हमारा इंटरेस्ट निकल के आएगा, तो 2 साल में हमारा इंटरेस्ट हो गया दोस्तों 48 हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा 48 बटा 2 यानी 24 रुपये हो गया। इंटरेस्ट निकालने के लिए एक साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल गुना 100, तो एक साल का ब्याज 24 था बटा प्रिंसिपल 400 है गुना 100 यानी 6% निकला। अब बोला कि समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 हो जाएगी, यानी टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया 132 हो गया। तो हम लोग क्या किए 550 का 6% निकालिए तो क्या निकल के आ जाएगा, एक साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। तो एक साल का ब्याज कितना हो गया 33 रुपये हो गया, लेकिन टोटल ब्याज है कितना, टोटल ब्याज हमारा 132 रुपये है। तो 132 पर 33 की यानी कितना साल में हो जाएगा दोस्तों 4 साल में ये 550 रुपये राशि 682 रुपये हो जाएगी। यानी क्या ऑप्शन कितना आंसर आया आपका, तो 4 साल आपका आंसर आया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। और ये हमारा प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न क्वेश्चन 77 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 78 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 78 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है, कैसे इसको बनाना दोस्तों समझिएगा। रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक, अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि क्या है, ये हमें निकालना है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि उधार ली गई राशि यानी कि आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। मूलधन हमेशा यानी जो प्रिंसिपल है वो हमेशा क्या होता है 100% होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि रोहन एक निश्चित राशि के समान दर पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक, यानी 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक। सबको जोड़ते जाइए दोस्तों, 3 गुने 3%, ये हमारा क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट निकल के आ गया। प्लस में अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक, अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक, सबको जोड़ते हुए जाना है दोस्तों। फिर बोला अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक, अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक। बस आपका आंसर आ गया। ये कितना हो गया, ये 9% हो गया, ये कितना हो गया 20% हो गया और ये कितना हो गया 42% हो गया। अब अगर जोड़ेंगे ये 29 हो जाएगा और 42 कितना होगा, 29 + 42 कितना हो गया दोस्तों 100 कितना हो जाएगा 42, सॉरी 100 बोल रहे हैं, ये 29 हो गया, 42 हो गया और भी कुछ है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 29 + 42, 9 2 11, 4 2 6 और 1 7 यानी 71 हो जाएगा। यानी 71% बराबर आपको दिया गया है, वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया आपका, तो 71% बराबर दिया गया आपको 2059 रुपया। हमें क्या निकालना है, हमें मूलधन निकालना है यानी प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या होता है हमेशा 100% होता है। तो निकाल दीजिए 2059 बटा में 71 और गुना में 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 71 तिया कितना होता है, 71 दूनी से करना होगा
तो 71 दूनी कितना होता है, 2 7 दूनी 14, 142 हो जाएगा, और 71 तिया 210 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बार में कटा हमारा, तो 71 दूनी हो गया 142, तो 205 में अगर 142 घटाते हैं, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 639 हो गया, यानी कितना बार में, 9 बार में 29 हो जाएगा। ठीक है, यानी 29 गुने 100 यानी 29 रुपये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, ये हमारा मूलधन निकल के आ गया। ठीक है, एक बहुत समझते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा 100% होता है, 100%। अब दिया गया कोई आदमी है जो 3 साल के 3% ब्याज पे लगा रहा है, और अगले 5 साल के 4%, और अगले 7 वर्ष के लिए 6%, तो सबको जोड़ना है 3 गुने 3%, यानी सिंपल इंटरेस्ट परसेंट क्या होता है, एसआई है, परसेंट में क्या होता है, रेट गुना टाइम होता है, यानी रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा परसेंटेज में। तो वही किए, 3 गुने 3 9%, 5 गुने 4 20%, 7 गुने 6 42%, यानी जो टोटल हमारा ब्याज है वो परसेंट में कितना हो गया, 71%, और रुपया में कितना दिया गया है, 2059 रुपये दिया गया है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, जो कि 100% होता है। तो 71% बराबर 2059 रुपया, तो 100% अब कितना हो गया, 2059 बटा 71 गुना 100, यानी निकल के आएगा 2900 रुपये, आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 78। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया और कैसे इसको बनाना है, और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में पूरा चुका है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन 79 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, और इसको दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा CAPF3 FS 2017 में पूरा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न बहुत आसान है, पहले बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न हमारा इस प्रकार है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपये हो जाती है तथा 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन का मान क्या है, ये हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों इस तरह का प्रश्न में कैसे करना है आपको। तो आपको दिया गया कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में, यानी 5 वर्षों में कितना हो जाती है, तो 1020 रुपये हो जाती है, और 8 वर्षों में कितना हो जाती है, तो 8 वर्षों में आपका हो जाता है 2000 रुपये हो जाता है, सॉरी 1200 रुपये हो जाता है, तो 1200 रुपये हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो ईयर है उसको घटा दीजिए, यानी 8 - 5 करेंगे, यानी 3 साल का। जो हम लोग देखिए ये अमाउंट 1 है और ये अमाउंट 2 है, यानी कोई राशि है जो 5 साल में 120 हो जाते हैं और 8 साल में 1200 रुपये हो जाती है, यानी दोनों तो अमाउंट है, मिश्रधन है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले ईयर में घटा दीजिए, डिफरेंस ले लीजिए। तो 8 और 5 का कितना डिफरेंस अगर लेंगे तो 3 साल हो जाएगा। तो अब क्या निकल के आना है दोस्तों, तो मैंने आपको बता रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट 2 - अमाउंट 1, यानी जो बड़ा अमाउंट है उसमें से जो छोटा अमाउंट है उसको घटा दीजिए, क्या निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। इसका तो जो ईयर का डिफरेंस है उसका निकल के आएगा। ठीक है, तो ईयर का डिफरेंस कितना होगा, 3 साल का। अगर 1200 में से 1020 रुपये घटाते हैं तो कितना निकल के आएगा दोस्तों हमारा, तो 180 निकल गया। कितना आएगा दोस्तों, 180 निकल के आ जाएगा। तो 3 साल का जो हमारा ब्याज है वो कितना रुपया हो गया, 180 रुपया हो गया। अगर 1 साल का अगर ब्याज निकालते हैं तो 180 बटा 3, यानी कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 60 रुपया निकल के आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है प्रिंसिपल, यानी मूलधन निकालना है। तो मूलधन कैसे निकलेगा दोस्तों, या तो मूलधन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये तो होता है। मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज। ठीक है, तो मूलधन यानी पी, तो पी बराबर कितना होगा, अमाउंट अगर लेते हैं हम लोग तो 5 साल में कितना हो रहा है, 1020 हो जा रहा है, तो 1020 लिख दीजिए। तो हमें क्या घटाना होगा, तो मूलधन निकल जाएगा, ब्याज घटाना होगा। तो 5 साल का अगर ब्याज घटाएंगे तभी तो हमें मूलधन निकल के आएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 60 रुपया है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 60 गुणे 5, 5 साल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना निकल के आ जाएगा, 60 गुना 5 यानी 300 रुपया। तो 300 रुपये घटाना होगा, तो 1020 में से अगर 300 घटाते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 700 रुपया निकल के आ जाएगा। कितना निकल का दोस्तों हमारा, तो 1020 में से अगर 300 घटाते हैं तो 720 निकल के आ जाएगा। तो 720 रुपये आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है जो राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 80 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है,
दोस्तों ऐसा कुछ प्रश्न है जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अलग अलग होता है, तो इस पर इसका ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न दोस्तों एसएससी 2017 में पूछा चुका है, तो पहले बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है और इसको कैसे बनाना है। कोई धनराशि है जो 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तथा तो वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी, ये हमें निकालना है। जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे दोस्तों, तो एक इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या आता है, फॉर्मूला के ये याद कर लीजिए, इसके बिना नहीं बनेगा। n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर में t1 बटा t2। ये इसके पीछे दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिना इसके आप बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, n1 - 1, n क्या है दोस्तों, तो n है जो गुना गुनी वाला, यानी जो गुना गुनी वाला रहेगा वो n को शो कर रहा है, और t क्या है, तो टाइम है। तो पहले बोल रहा है कोई धनराशि है 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होती है, तो कितनी गुनी होती है, 5 गुनी होती है, यानी n1 कितना है, 5 है, तो 5 - 1 बटा में। अब क्या बोल रहा है कि वह स्वयं की 13 गुनी कितने साल में हो जाएगी, यानी n2 कितना है, 13 है, 13 - 1। अब 5 साल में, कितना साल में दोस्तों, तो 3 वर्षों में 5 गुनी होती है, 3 बटा में क्या निकालना है, t2 निकालना है। t1 कितना था, 3 था, और हमें क्या निकालना है, t2 निकालना है। बस आपका आंसर आ गया। तो 5 - 1 कितना होता है, 4 होता है, और 13 - 1 कितना होता है, 12 होता है, बराबर 3 बटा t2। तो कितना आएगा दोस्तों हमारा, 4 से 12 3 बार में, और t2 उधर चल जाएगा, तो t2 का वैल्यू कितना आ गया, 9 ईयर आ गया। यानी अब हमें निकल के आ गया कितने साल में वो राशि है जो कितना गुना हो जाएगी, 13 गुनी हो जाएगी, तो 9 साल में वो राशि 13 गुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।